मैंने आपको बहुत से भक्तों के चरित्र सुनाए हैं। आज मैं फिर आपके लिए बहुत ही अच्छे और बहुत ही सच्चे भक्त की कथा लेकर आई हूँ, जो धन्ना जाट की कथा है। धन्ना जाट जो थे वो बहुत छोटे से थे और उनके माता पिता संत महात्माओं का बहुत आदर करते थे। जैसे ही कोई संत महात्मा उनके घर में आता तो धन्ना जाट उनकी बहुत सेवा करते, उनके लिए बहुत काम करते, उनके संत महात्माओं के लिए। तो एक संत वहाँ पे आए तो उनके हाथ में एक छोटे से सालिग्राम भगवान थे जिनकी वो बहुत पूजा किया करते थे वो संत। अब धन्ना जाट छोटे से थे तो वो देखते थे कि भाई ये कैसे भगवान की पूजा करते हैं, कैसे इनसे इतना प्रेम करते हैं, इनको खिलाते हैं, नहलाते हैं, सुलाते हैं। तो एक दिन धन्ना जाट बोले कि महाराज जी तुम इनकी ये कौन है? तो वो बोले कि ये ठाकुर जी हैं और इनकी सेवा करने से मन को बहुत अच्छा लगता है और ये हमारे साथ खेलते हैं, हमारे साथ सोते हैं, हमारे साथ खाते हैं। तो धन्ना जाट जो बच्चे थे उनके दिल में ये बात ऐसा घर कर गई कि अब मुझे भी ये ठाकुर जी चाहिए। अब जैसे ही वो संत जाने लगे तो धन्ना जाट बहुत जोर जोर से रोने लगे कि मुझे तो ये ठाकुर जी चाहिए, मुझे तो ये ठाकुर जी चाहिए। अब संत बोले कि ये तो बच्चा पीछे ही पड़ गया मेरे ठाकुर जी के। तो संत ने सोचा कि तो बालक है, इसको कैसे भी मैं मना सकता हूँ। और संत ने एक छोटा सा काले रंग का एक पत्थर लिया और उससे कहा कि ये हैं ठाकुर जी, और उनको ऊंचे स्थान पे रख दिया और अपने वाले ठाकुर जी को नीचे रख दिया। तो वो कहने लगे कि अब बताओ धन्ना तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए, वो ऊपर वाले चाहिए या नीचे वाले चाहिए? क्योंकि जो नीचे वाले ठाकुर जी हैं वो तो छोटे ठाकुर जी हैं, लेकिन राजा तो वो छोटे वाले ठाकुर जी हैं जो ऊपर स्थान पर बैठे हुए हैं। अगर तुम बड़े वाले ठाकुर जी लोगे तो फिर मेरे ठाकुर जी ऊपर बैठेंगे, तुम्हारे नीचे बैठेंगे। अब बच्चे ने सोचा, धन्ना जाट ने, कि मेरे ठाकुर जी नीचे क्यों बैठेंगे, मेरे ठाकुर जी तो ऊपर बैठेंगे। तो धन्ना जाट ने वो छोटा सा जो पत्थर था वही ले लिया। अब संत तो चले गए और धन्ना जाट उसी के साथ खेलता, उसी को खिलाता, उसी को नहलाता। तिलक लगाने के पास उनके पास कुछ नहीं था तो वो अपनी माँ से कहने लगे कि माँ मेरे ठाकुर जी के लिए तिलक लेकर आओ। तो उनकी माँ बोली कि मैं क्यों लेके आऊँ, तेरे ठाकुर जी हैं, तू अपने आप लेके आ। अब वो बच्चे थे तो वो कहाँ से लेके आते? तो वो बाहर जाते और वहां से एक ईंट घिस के उसका लाल चूरन सा बना के उसी को गीला करके उनके टीका लगा देते। रोज इसी तरह से वो ईंट घिसे और उनका टीका खुद को भी लगा ले और सालिग्राम भगवान जी को भी लगा दे जो वो संत देकर गए थे। ऐसे ही करते करते धन्ना जाट से भगवान इतने खुश हो गए, उनके भाव से इतने खुश हो गए कि उस छोटे से पत्थर में जो संत ने ऐसे ही उठा के दे दिया था उसी में साक्षात ठाकुर जी विराजमान हो गए। तो एक दिन ठाकुर जी उसमें से निकल के बाहर आ गए। कहने लगे कि धन्ना तू मेरी तो बहुत सेवा करता है, तू मुझसे बहुत प्यार करता है और तू हमेशा मेरा काम करता है, चल आज मैं तेरे लिए भी कोई काम करता हूँ। तो धन्ना जाट बोले कि ठाकुर जी तुम तो भगवान हो, तुम मेरा काम कैसे करोगे और मैं ही तुम्हारा काम करूँगा। तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान थोड़ी हूँ, मैं तो तेरा दोस्त हूँ, मैं तो तेरा सखा हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए काम करूँगा। और धन्ना जाट के साथ में वो काम करने लगे, सारा काम उसका कराएं, खेत में जुताई कराएं, बुवाई कराएं। और इस तरीके से भगवान धन्ना जाट के साथ में रहने लगे कि उनके घर परिवार वाले सब हैरान हो गए कि छोटे से पत्थर से इसने भगवान को कैसे विराजमान कर दिया, भगवान को कैसे प्रत्यक्ष देख लिया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम गरीब हैं, अमीर हैं, हमारे पास किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। आप जो भी अपने मन से, अपने भाव से भगवान को अर्पण करेंगे, भगवान उसी चीज़ को बहुत प्यार से ग्रहण करेंगे और उस चीज़ का सम्मान करेंगे। इसलिए आप किसी चीज़ के बारे में मत सोचो। अब बहुत सी बहन कहती हैं कि हम तो किराए पे रहते हैं तो हम लड्डू गोपाल कैसे लेके आएँ। तो मैं उन सभी को बता दूं कि लड्डू गोपाल लाने के लिए तुम्हें अपने या किराए के मकान की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ज़रूरत है सिर्फ दिल में अच्छे भाव की। जब तुम भगवान को, लड्डू गोपाल जी को लेकर आओगे और तुम किराए पे रहोगे उनको लेके,
तो भगवान को एक ना एक दिन तुम पे तरस आएगा और आप तुम्हारी प्रार्थना वो स्वीकार करेंगे कि ये मुझे जगह जगह लेके घूमता है और आप भी घूमता है इधर उधर सामान उठा के, तो क्यों ना मैं इसका घर बनवा दूं। तो भगवान आपके घर की व्यवस्था भी जरूर करेंगे, लेकिन आप इस चीज़ से भगवान की भक्ति से दूर ना रहें, उनकी सेवा से दूर ना रहें कि भाई हमारे पास अपना मकान नहीं है, हम किराए पे रहते हैं। आप एक बार करके तो देखिए, आप इस चीज़ को विश्वास करके देखिए कि आप किराए पे भी लड्डू गोपाल जी को ला के देखिए, वो आपका घर मकान जरूर बनवाएंगे, जरूर बनवाएंगे। आप उन पे भरोसा तो कीजिए एक बार, और जरूर अपने घर में लड्डू गोपाल जी लेके आइए, उनकी सेवा कीजिए, ताकि आपका परिवार और आप सभी उनकी सेवा से वंचित ना रहें, कि सेवा करते रहें, उनसे प्यार करते रहें और साथ साथ मुझसे भी प्यार करते रहें। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। जय श्री राधे।